वेलकम टू सब्सक्राइबर। स्वागत आपका अली मैथ्स में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करने वाले। लेकिन इसके पिछले की क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर का सभी सवाल 1 का और 2 का बनाया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर एकदम 3 का एकदम कॉन्सेप्ट से एकदम सिंपल तरीका से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लेकिन पूरा वीडियो देखिए, आपको 100% सवाल समझ में आएगा ही आएगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा, पहले बोल रहा है दो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, जिनको जोड़ने पे क्या है 27 आए और गुणनफल 182 है और उनको गुना करने पे 182 आ जाए। हम लोगों को संख्या पता नहीं है, तो हम लोगों को क्या होता है बाबू, जब हम लोगों को संख्या पता नहीं रहता है ना, तो उस संख्या को वेरिएबल के टर्म में मान लेते हैं। तो आप लोग सर बोलिएगा कि सर वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल वह संख्या होता है जिसका मान बदलता रहता है, जैसे x, y, z, t ये सब हो गया वेरिएबल संख्या। तो नहीं पता रहता तो हम लोग वेरिएबल के टर्म में उस संख्या को मान लेते हैं, अब बाद में उसी संख्या को निकालते हैं, अब बोलते हैं कि यही संख्या है आपका। पता नहीं है तो हम लोगों ने मान लिया कि माना कि पहली संख्या x, मान लिए पहली संख्या x। अब देखिए बाबू, पहली संख्या x मान लिए तो दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या शॉर्ट में बता रहे हैं संख्या दोनों को जोड़ने पे क्या था बाबू 27, तो दोनों को जोड़ने पे 27 था, तो दूसरी संख्या क्या होगा? उस पे घट जाएगा तब ना दूसरी संख्या निकलेगा, दूसरी संख्या घट जाएगा तब ना दूसरी संख्या निकलेगा। दोनों को जोड़ने पे 27 हुआ, तब पहली संख्या x माने तो दूसरी संख्या 27 माइनस x, इसीलिए पहली संख्या x तो दूसरी संख्या बाबू 27 माइनस x, 27 माइनस x। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए बाबू, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। जोड़ने पे दोनों संख्या 27 होता है और गुना करने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है उसे बोलते हैं गुणनफल। जैसे 2 गुने 3 बराबर 6, तो ये जो आपका आ गया ये गुणनफल आ गया। 4 गुने 6, 4 छक्के 24, तो ये जो 24 आया ये आपका गुणनफल आ गया। तो वैसी संख्या जिसको गुना करने पे गुणनफल क्या है 182 आ जाए, 182 हो तो उस संख्या को ज्ञात करना। तो अगला तो अगेन पर्सन से, तो पर्सन से, तो क्वेश्चन से क्या बोल रहा, जब दोनों को गुणनफल करते हैं, गुना करते हैं x और 27 माइनस x, तो कितना आता है 182। सेम कंडीशन लगा, दोनों को गुणनफल 182 होता। आप संख्या ज्ञात करना, इसको सॉल्व करेंगे और संख्या ज्ञात करेंगे। इससे पिछले की क्लास में बाबू आप लोगों को बताया था, जब बाहर रहता है तो अंदर वाले दोनों से गुना किया जाता है। तो ये जो x 27 से गुना होगा और यही x से गुना होगा। कैसे गुना होगा आइए देखते हैं। 27 को जब x से गुना करेंगे तो 27x, x को जब x से गुना करेंगे x का पावर 1, x का पावर 1, x का पावर 2, तो x माइनस ये 182 पहले से है, क्वेश्चन में दिया गया है 182। अब देखिए बाबू, x
एक्स स्क्वायर माइनस में है तो इसके एक काम करें, उस पार ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस में, तो इस पार लिया तो प्लस में हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया। ये 27 प्लस में है, उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। ये इस पार तो है ये तो प्लस 182। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपके सर बताए होंगे कि बाबू ये द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण का मूल जो हो 2 निकलता है, इसको सॉल्व करके गुणनखंड विधि से। अगर नहीं समझ में आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, द्विघात समीकरण क्या होता है, किस तरह मूल निकाला जाता है वो भी बताया गया है, आप जाके देख सकते हैं। देख बाबू, आपको बताए होंगे कि आपके सर कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, और लास्ट वाला अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1, और लास्ट वाला अचर पद को क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। आइए गुना करते हैं। 182 आएगा गुना करने पे, 1 गुने 182 तो 182 आया। अब क्या करेंगे, सर आपको पिछले क्लास में बताया था कि गुना करके इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड ज्ञात कर लिए, 2 9 18, 2 1 2, 7 1 7, 7 21 या गुणनखंड कर दिए। अब बाबू ये जो गुणनखंड आया उसको इस तरह सजाएंगे, इस तरह लिखेंगे कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला टर्म आए। क्या, जोड़ने घटाने पे बीच वाला टर्म। अब कैसे आएगा देखिए, ये दोनों क्या हो जाएगा 14, तो 14x और 13x, तो क्या आएगा -27x। देखिए सजा दिए, 14 और 13 आया, ये दोनों गुना कर दिए, 2 7 14, 14 और 13, 14 और 13 जुटेगा तो -27। जोड़ने घटाने पे बीच वाला टर्म आनी चाहिए, ये बीच वाला, और गुना करने पे क्या आएगा बाबू, और गुना करने पे गुणनफल कितना, 182। आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि गुणनफल 182 है, तो गुणनफल 182, तो -14 गुने -13 गुना करेंगे तो 182 आएगा। आपका कितना आएगा, 182। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप 27 को 2 जगह कर दीजिए, -14 -13 आप लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर -14x -13x और प्लस 182 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू कुछ नहीं किए। क्या किए, 27 को 2 भागों में कर दिए हैं, जोड़ने घटाने पे बीच वाला टर्म और गुना करने पे गुणनफल आ जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं। अब गौर से देखिएगा, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो दोनों में x है। इसका मतलब है कि दोनों में x है, तो आप इसे कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लीजिए तो x कॉमन लिए, एक्स स्क्वायर में जब x कॉमन लीजिएगा तो बचेगा क्या, x, और 14 में से x कॉमन लिए तो बचेगा क्या, 14। आपके सर बताए होंगे कि एक बॉक्स आया, आंख बंद करिए, इसी बॉक्स को यहाँ पे लिखिए, तो लिखिए तो x -14, और यहाँ पे थोड़ा दिमाग दौड़ा के लिख सकते हैं, थोड़ा दिमाग दौड़ा, तो 13 था 13 लिख दिया। अब इसको चेक भी करिए कि आता है कि नहीं, -13x और माइनस प्लस 14 गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा। जी सर आ जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ गौर से देखने वाली बात है, ये पूरा में अब गौर से देखने वाली बात है कि x -14 कॉमन है, और ये पूरा में देखने वाली बात है कि x -14 कॉमन है। जो कॉमन है उसे कॉमन ले लीजिए। x -14 कॉमन लिए तो बचा क्या, इसमें x, इसमें बचा क्या 13,
बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? यहाँ तक कुछ नहीं किए, कॉमन लिए, जो बचा है उसको लिखें, जो बचा है उसको लिखें। अब आगे देखिए क्या करते हैं। आगे देखिए, इतना गुने इतना बराबर 0, x माइनस 14 x माइनस 13 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ बाबू? या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी ना 0 को किसी संख्या से गुना करने पे 0 होगा रिजल्ट। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। एक काम करिए ना, दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए, दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए। तो x माइनस 14 बराबर 0 और यहाँ x माइनस 13 बराबर 0। दोनों को अलग अलग करके 0 कर दिए हैं। अब देखिए, इस पर माइनस में, उस पर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर 14 और यहाँ x बराबर 13। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, पहली संख्या x 13 निकलेगा, x बराबर 14 या 13। अगर मान के चलते हैं x बराबर 14, तब क्या होगा? यदि x बराबर 14 तो पहली संख्या पहली संख्या x तो 14, और दूसरी संख्या देखिए, और दूसरी संख्या बाबू 27 माइनस 14 बराबर 13। ये हो गया। अगर मान के चलते हैं यदि x बराबर 13, यदि x बराबर 13 तो पहली संख्या क्या आ जाएगा? पहली संख्या बराबर 13, तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस 13 बराबर 14। देखिए, पहली संख्या x 14 होगा तो दूसरी संख्या 13 होगा। यदि पहली संख्या 13 होगा तो दूसरी संख्या 14 होगा। यही आपका ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 है और गुणनफल 182 है। पहली संख्या होगा 14 तो दूसरी संख्या 13, यदि दूसरी संख्या 13 तो पहली संख्या 14। यही आपका आंसर है। क्या है? यही आपका आंसर है। इस तरह हम लोग सॉल्व करके सिंपल तरीका से, आसानी तरीका से बता सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।